तो फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 वॉल्यूम 2 रिलीज़ हो चुका है और काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही है लोगों के मुँह से सुनने के बाद तो मुझे कैसा लगा ये? देखो एक्चुअली डायरेक्ट डायरेक्ट बोलूँ तो मुझे तो जेन्युइनली अच्छा ही लगा है काफ़ी। पर इतने नेगेटिव रिव्यूज़ का रीज़न क्या है? अब मुझे पर्सनली क्या लगता है ना कि जब सीज़न 5 वॉल्यूम 1 का एंड हो रहा था, मोमेंट्स थे ना कुछ ज़्यादा ही पीक पे चले गया था। विल को पावर्स मिलना, वो कुछ एपिक था भाई, वो कुछ अलग लेवल पे चीज़ें थी वो। और आई डोंट थिंक कि वो वापस ला पाएँगा उस लेवल पे स्ट्रेंजर थिंग्स उन चीज़ों को। तो मेरे हिसाब से वहाँ तक तो जाना मुश्किल है, उसके बाद डिप होना बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। बट ऐसा नहीं है कि ये वॉल्यूम 2 में कुछ भी दिक्कतें हैं। मेरे हिसाब से वॉल्यूम 2 एक अच्छा है, जेन्युइनली काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं आपको विदाउट स्पॉइलर रिव्यूज़ दूँ, तो वॉल्यूम 1 एपिक था। मतलब आउट ऑफ 10, 10 दूँगा मैं तो इसे। और वॉल्यूम 2 कुछ चीज़ों के कारण इसको 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा मैं। अब ऐसा क्यों है, हम इससे डिस्कस करते हैं। अब इसके आगे मैं सारी स्पॉइलर फ़िल्ड चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है, तो आप यहीं से डिसकंटिन्यू कर दीजिए, आगे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ तो सबसे पहले एक्टिंग से शुरू करते हैं। अब ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि सबकी एक्टिंग काफ़ी बढ़िया ही होती है इसमें, ऑन पॉइंट होती है। कभी आपको ऐसा नहीं फ़ील होता है कि हाँ एक्टिंग इश्यूज़ है। तो इस चीज़ को साइड में रख के अगर हम फिर विजुअल इफ़ेक्ट्स पे जाएँ, तो विजुअल इफ़ेक्ट्स भी कुछ नेक्स्ट लेवल ही होते हैं भाई। मतलब आप नोटिस करना, वेक्ना की बॉडी में ना जो पार्ट्स होते हैं वो हिल रहे होते हैं, बिल्कुल वेव कर रहे होते हैं। तो ये कुछ अलग लेवल, बहुत खर्चा हुआ है भाई इस पे, बहुत ज़्यादा लेवल में खर्चा किया गया है। और इवन अपसाइड डाउन दिखाना या फिर जो भी दुनिया उसमें दिखाई जा रही है, सब कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है भाई। और जो कैरेक्टर्स भी है, सभी कैरेक्टर से हम कितना ज़्यादा अटैचमेंट बना चुके हैं, उस कारण से ना सब कैरेक्टर्स बढ़िया ही लगते हैं और सबका कंटिन्यूएशन। कुछ कैरेक्टर्स है जो मुझे थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं, आप मुझे नहीं लगता इस पॉइंट से अग्री करोगे, बट मुझे 11 का कैरेक्टर बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। अब पता नहीं है पहले से इतना इरिटेटिंग लगता था या फिर अभी ज़्यादा लगने लगा है, पर 11 जो है ना, मुझे इरिटेटिंग फील होती है क्योंकि वो हर वक्त हॉपर से चिढ़ रही है, हर वक्त एक अजीब फेस बना रही होती है, तो पता नहीं क्या है। और फिर उसके बाद दूसरा कैरेक्टर जो है वो काली काली का भी कैरेक्टर थोड़ा सा अननेसेसरी फील हो रहा था। अब शायद उसका आगे जाके कुछ सेंस बने, और अभी धीरे धीरे थोड़ा सेंस तो बन रहा है, पर शायद आगे जाके और बेटर हो जाए। लेकिन उसका भी कैरेक्टर काफ़ी इरिटेटिंग है और नेगेटिव वाइब्स वाला है। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। एक कैरेक्टर है जो मुझे पहले नेगेटिव फीलिंग्स देता था और बहुत बेकार लगता था, अननेसेसरी लगता था, वो डिलाइटफुल डेरिक। सबको काफ़ी पसंद है वो कैरेक्टर, और मुझे भी धीरे धीरे वो कैरेक्टर मज़ा आता है उसको देखने में। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है, पर उसको मज़ा आता है देखने में, उसकी हरकतें देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर एक नाम लूँगा जिससे आप मेरे पे गुस्सा हो जाओगे, आप मेरे को गला दबा दोगे, स्टीव हैरिंगटन। अब स्टीव तो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है, हमेशा से बहुत अच्छा लगा है। बट स्टीव के साथ अभी दिक्कत ये जा रही है ना कि यार थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो जाता है वो। अपने आप को जोनाथन से कंपेयर कर रहा है बंदा, उससे कंपेयर कर रहा है भाई, उसकी बंदी के सामने ही। और थोड़ा वियर्ड लगता है वो चीज़ें, पर फिर भी मज़ा आता है वो देखने में। और इसी से एक बात मेरे नोटिस में आई और काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये बात, कि भाई जो डस्टिन का जो कैरेक्टर है ना, और उसके साथ जो स्टीव का कैरेक्टर है, उन दोनों की बॉन्ड मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी है। जो डस्टिन और स्टीव का बॉन्ड है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर इन दोनों को गे कपल भी दिखाते तो मैं मान लेता, और मुझे अच्छा लगता देखने में। क्योंकि इन पे भाई, इनमें कुछ बात है, इनकी कन्वर्सेशंस फ़नी होती है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर विल को गे ना दिखा के, अगर ये लोग डस्टिन और स्टीव को रिलेशनशिप में दिखाते, तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल, ज़्यादा बेटर फील देता। आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वैकना कभी कभी कुछ ज़्यादा ही क्रीपीली हॉरिफाइंग नहीं लगता है? मतलब वो डरावना है, क्रीपी भी है कुछ ज़्यादा ही। मतलब वो बच्चों के मुंह पर हर बार जब वो उसके वेन्स आते हैं, बहुत वियर्ड फीलिंग आती है यार वो देखने में कि ये क्या दिखाया जा रहा है भाई, बच्चे उठा रहा है। मतलब हाँ, उसके पीछे रीज़न है,
और काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस है मेरे फाइनल एंडिंग से। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लग तो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने पूरा सेटअप कर दिया है। देखो, अगर मैं मेरे प्रेडिक्शंस बताऊं तो थोड़ा थोड़ा वाइब आ रहा है कि शायद 11 की डेथ हो सकती है। ये लोग उसको अच्छा खासा सेटअप कर रहे हैं कि वो काली जो होती है, अब भाई उसका नाम ही काली है, ये थोड़ा वियर्ड चीज़ है। बट हाँ, जब वो खुद ही बार बार बोल रही है कि तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि 11 सीज़न के एंड में ख़त्म हो जाए। और दूसरा फिर स्टीव स्टीव से भी बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है। डस्टिन और स्टीव का एक कन्वर्सेशन होता है, उसमें डस्टिन बोलता भी है, जो एडी है वो उसकी अच्छाइयाँ वगैरह बताने लगता है। तो स्टीव हैरिंगटन शायद अभी वो बोल तो रहा है कि वो एडी स्टूपिड था जो उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मुझे लगता है ये आगे जाके खुद वही करने वाला है। प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक तो बहुत भयंकर प्लॉट आर्मर दिया हुआ है इन लोगों ने। ऐसा फील ही नहीं हुआ अभी तक कि मतलब कोई मर सकता है। बस वो हॉपर के वक्त थोड़ा लगा था, पर फिर वो भी बच गया। फिर ये नैन्सी और उसके जॉनथन के वक्त भी लगा था, पर फिर वो भी बच गए। तो ऐसा ना हो कि एंड तक कोई मरे ही ना और हम फालतू में ही सोचते रह जाए कि कौन मरेगा कौन मरेगा कौन मरेगा, और कोई नहीं मरा। आखिरी में वेकना ही मरा है बस। तो आई होप कि ऐसा कुछ हो या ना हो, मुझे नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। थोड़ा सा वाइब्स आ रही है मुझे कि ये लोग एक स्पिन ऑफ वगैरह बनाएंगे जिसमें ये जो छोटे बच्चे हैं ना, यही कैरेक्टर्स को यूज़ करने वाले हैं ये लोग। जैसे कि वो डिलाइटफुल डेरेक, डीप शिट डेरेक, उसको ना ये लोग बहुत अभी ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को धीरे धीरे वो पसंद आने लग रहा है। तो ऐसा ना हो कि स्टीव हैरिंगटन जैसे स्टार्टिंग में बिच था, लेकिन धीरे धीरे वो सबका फेवरेट हो गया। तो वैसे ही कहीं इसके साथ ना हो जाए कि डायरेक्ट को भी ये लोग पहले ऐसा दिखा रहे हैं, फिर धीरे 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 वो बेटर होता जाएगा और बेटर होता जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे सबका फेवरेट हो जाएगा। तो शायद ये लोग एक स्पिन ऑफ प्लान कर रहे हैं, देख के तो मुझे लग रहा है। अब पता नहीं आगे क्या होता है। अब जैसे सबका कहना है, विल का जो पीक मोमेंट आया था जब उसको सुपर पावर्स मिली थी, जिस लेवल का वो मोमेंट था उस लेवल का तो कोई मोमेंट था नहीं वॉल्यूम 2 में। बट पर्सनली मेरे हिसाब से वो भी एक अच्छा मोमेंट था जब वो बैठे बैठे वेकना को कंट्रोल कर लेता, वेकना के पैर को तोड़ देता है। वो मुझे बढ़िया लगा यार, वो पार्ट जेन्युइनली काफ़ी अच्छा था वो पार्ट। तो कंक्लूजन यही है कि मुझे वॉल्यूम 2 अच्छा लगा है, वॉल्यूम 1 जितना नहीं पर अच्छा है। अब आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको क्या अच्छा लगा ये वॉल्यूम, या आपका कोई डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। अगर नहीं अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट्स में बता दो क्या अच्छा नहीं लगा है, मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट देने का ट्राई करूँगा। ओके बाय।